हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एपिसोड की शुरुआत में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें बारान दिलान के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तभी दिलान बोलती है कि मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है और वो कुछ खाने लग जाती है। बारान उसके हाथ से छीन लेता है और खुद खाने लग जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, तुम्हें वही खाना है। दिलान बोलती है कि नहीं, मुझे खट्टा ही खाना है, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मुझे पता है कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। बारान बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें हेल्दी खाना ही खाना चाहिए और उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का होता है जिसमें हारून रेस्टोरेंट में लिस्ट बना रहा होता है। तभी यास्मीन आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। हारून बोलता है कि मैं लिस्ट बना रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। यास्मीन बोलती है नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए और वो किचन में जाकर काम करने लग जाती है। तभी जवेरिया और जेवदत आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं चेकअप के लिए, जल्द ही जवेरिया की डिलीवरी होने वाली है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को हक करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में बारान और दिलान को दिखाया जाता है जो लिविंग रूम में बैठे होते हैं। तभी कुदरत अंकल आते हैं और बारान से बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर वो दोनों वहां से साइड में चले जाते हैं। कुदरत अंकल बताते हैं कि जो डिलीवरी बॉय मेंशन में आया था उसकी डेथ हो चुकी है और वहां पर ये स्टेचू मिला है, ये पता नहीं किसका है, हो सकता है कि मर्डरर ने ये रखा हो। ये सब कुछ देखकर दिलान मन ही मन सोचती है कि कुछ तो बहुत बड़ी बात है जो ये लोग मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुझसे कोई भी सीक्रेट नहीं रख सकते, मुझे जल्द ही पता चल जाएगा। तभी डोरबेल बजती है और दिलान डोर खोलने के लिए जाती है तो देखती है कि वहां पर उसकी मोम आई हुई है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दिलान और उसकी मोम दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए अंदर आती है। दिलान बाहर गेट के पास आकर खड़ी हो जाती है। बारान साबिया से पूछता है कि मुझे बताओ कि आपका कोई ऐसा एनिमी है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसी ने दिलान के साथ ये सब कुछ किया होगा। अगर आप हमें नाम बता देगी तो उसे ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा, प्लीज आप मुझे बता दो। बारान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ये सब कुछ उनसे पूछ रहा होता है। दिलान ये सब कुछ बाहर खड़े खड़े सुन रही होती है, लेकिन साबिया कुछ भी नहीं बोलती है और बोलती है कि ऐसा कोई भी एनिमी नहीं है और वो बारान को सच छुपा रही होती है। तभी दिलान अंदर आ जाती है और बोलती है कि मॉम प्लीज आप बता दो ना, ये जो सब कुछ मेरे साथ हुआ है वो किसी आपके एनिमी ने तो नहीं किया है। साबिया कुछ भी नहीं बोल पाती है और दिलान बार बार उनसे पूछ रही होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहां से चली जाती है। दिलान बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाती है। बारान बोलता है कि प्लीज तुम काम डाउन हो जाओ, जो भी एनिमी है मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ लूंगा। साबिया काराबे मेंशन से बाहर निकल रही होती है, तभी हसन उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ मिस साबिया, आप इतना रो क्यों रही है, तभी तुम इनके मैटर में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। दादी हसन से बोलती है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ तुम। नेक्स्ट सीन में साबिया को दिखाया जाता है जो अपने घर आ चुकी है और बहुत ज्यादा रो रही होती है। हविन बोलती है मैम आपको क्या हुआ है, आप इतना रो क्यों रही है। तब साबिया बोलती है कि मिस्टर जवाहर को इन सब की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, उसकी वजह से दिलान आज इतना ज्यादा रो रही थी। मीनवाइल दिलान को दिखाया जाता है जो साबिया को कॉल कर रही होती है, लेकिन साबिया उसका आंसर नहीं देती है। तभी वह हवीन को कॉल करती है और बोलती है कि मॉम क्या कर रही है, मुझे उनसे बात करनी है। हवीन बोलती है मैडम अभी एक मीटिंग में बिजी है, उसके बाद मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। मीनवाइल गुल को दिखाया जाता है जो अपने बेडरूम में बेडशीट सही कर रही होती है। तभी विराट अंदर आता है और उसे बहुत ही प्यार से देखने लग जाता है। गुल बोलती है ऐसे क्या देख रहे हो, फिर उसके लिए एक नाइट सूट निकालती है और बोलती है कि तुम ये पहन लो, इसमें तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हो। फिर विराट गुल के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और उसे बोलता है कि तुम तो हर ड्रेस में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो, तुम्हें देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। विराट और गुल को खुश देखकर मुझे तो बहुत खुशी हुई, आप बताओ आपको कैसा लगता है। नेक्स्ट सीन स्टडी रूम का होता है जिसमें सब लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं। तभी विराट वहां पर आता है और बोलता है कि क्या हुआ, आप लोग यहाँ एक साथ कैसे बैठे हो। फिर बारान बोलता है कि जो भी एनिमी है उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तभी कुदरत अंकल बोलते हैं कि मिस साबिया ने तुम्हें कुछ बताया। बारान बोलता है नहीं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। विराट बोलता है कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ जानती है और वो हमसे छुपा रही है। तब कुदरत अंकल बोलते हैं कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन्हें हमें छुपा कर रखना ही ज्यादा सेफ लगता है। कि ये सारी बातें बाहर खड़ा खड़ा हसन सुन रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और बारान और दिलान को दिखाया जाता है जिसमें दिलान बोल रही है कि मुझे बाहर जाना है, मैं यहाँ रूम में बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। बारान बोलता है कि नहीं, तुम्हें यहीं पर बैठे रहकर रेस्ट करना चाहिए, तुम बाहर नहीं जा सकती। फिर एंड द एंड दिलान बारान को कन्विंस कर ही लेती है। बारान बोलता है कि ठीक है, तुम बाहर जाकर गार्डन में ही घूमना और वापस अंदर आकर रेस्ट करना। दिलान बोलती है ठीक है, जैसा तुम कहो मिस्टर कारावी।
फिर बारान और दिलान रूम से बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन लिविंग रूम का होता है जिसमें दिलान, कुदरत आपा और दादी बैठे होते हैं और वो बच्चे के लिए ब्लैंकेट बना रहे होते हैं। तभी गुल आ जाती है और बोलती है कि आप लोग क्या कर रहे हो, कितनी प्यारे ब्लैंकेट है मोम, आप कितनी अच्छी ब्लैंकेट बना लेती हो। दूर खड़ा बारान ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए उनसे दूर चला जाता है। गाइस, आज का एपिसोड यही खत्म हुआ। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा।